Assalamu alaikum students. Today our topic is how to solve a linear equations with the help of matrix method. तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्ज करें ये आपके पास इक्वेशन है 2x + 5y is equal to 9, 4x - 2y is equal to 1। ठीक है, आपने इन इक्वेशंस की मदद से x और y वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो देखें क्वेश्चन कैसे होगा। हम मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं देख लें। सबसे पहले आपने इक्वेशंस की सीक्वेंस देखनी है कि इक्वेशन आपके पास इस सीक्वेंस में हो कि इक्वेशन में सबसे पहले वेरिएबल x हो, इसके बाद वेरिएबल y हो और इज इक्वल टू के बाद आपके पास कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस में या इस तरतीब में इक्वेशंस नहीं होंगी तो आप सबसे पहले इस तरतीब में इस इक्वेशन को बनाओगे। तो यहाँ तो आपके पास इसी सीक्वेंस में इक्वेशन दी हुई है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो 2x + 5y is equal to 9, 4x - 2y is equal to 1। ठीक है, अगर सीक्वेंस इसकी सही नहीं होती जैसे मैंने आपको बताया तो आप सोल्यूशन के बाद ये जो दो इक्वेशन लिखेंगे इसमें आप सबसे पहले इसको उस तरतीब से लिखेंगे कि पहले हर दोनों इक्वेशन में पहले वेरिएबल x आएगा फिर वेरिएबल y आएगा और इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर होगा। अब आप जो मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर रहे हो तो अब देखो मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम सबसे पहले जो स्टेप करेंगे वो ये करेंगे कि हम दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स में क्लोज करेंगे। देखो किस तरीके से, इज इक्वल टू से पहले जो है उसको आप एक मैट्रिक्स में बना लोगे 2x 5y 4x - 2y। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद जो नंबर्स हैं उसको आप एक मैट्रिक्स में लिख लोगे। इस तरीके से जब मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसके अंदर वेरिएबल और इनके कोफिशिएंट्स दोनों हैं तो आप इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में डिवाइड कर दोगे कि एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट का अलग बन जाएगा और दूसरा वेरिएबल का अलग बन जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 2 4 5 - 2 और इसके बाद आपके पास वेरिएबल का मैट्रिक्स बनेगा और इसके बाद आपके पास यही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 9 और 1। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ नंबर तो ठीक है हमें समझ में आ गया लेकिन इस मैट्रिक्स में x वेरिएबल 2 टाइम्स है और y वेरिएबल भी 2 टाइम्स है लेकिन मैंने यहाँ 1 टाइम लिखा है x और 1 टाइम लिखा है y। वो इसलिए कि आप अगर इस दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो 2 है वो x से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा। तो यही इक्वेशन मेरे पास ऊपर जो है वो आ जाएगी। फिर 4x से मल्टीप्लाई होगा और -2y से मल्टीप्लाई होगा तो फिर यही मेरे पास आ जाएगी जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो एक मैंने अपलोड करी है वो आप देख लें, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई है। तो अगर फिर भी कोई मसला हो तो बता दें, मैं फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक और वीडियो बना दूँगा। चलेंगे, अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें नंबर्स हैं सिर्फ, इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे देता हूँ। फर्स्ट करो मैंने इसको नाम दिया ए, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ ए। ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको मैंने नाम दिया एक्स और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने नाम दिया बी। मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, इसका मतलब मुझे इस कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास एक्स और वाई आ जाएगा।
तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इक्वेशन बन गई। अभी आपको मैंने बताया कि हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए a मल्टीप्लाई हो रहा है, a को वहां ले जाकर हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अब इस a को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो इसकी पावर प्लस से माइनस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अच्छा, ये बात याद रखें, ये जो मैं मैट्रिक्स मेथड आपको सिखा रहा हूँ, ये मैट्रिक्स मेथड 2 इक्वेशंस का है। ठीक है, मतलब जो उसमें मैट्रिक्स बनेगा वो 2 बाई 2 का बनेगा। लेकिन अगर 3 इक्वेशंस हो तो उसमें इक्वेशन 3 बाई 3 का बनेगा, और 3 बाई 3 का मैट्रिक्स मेथड दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। तो जो क्लास 9 और क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 2 इक्वेशन वाला मैट्रिक्स मेथड आता है, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 इक्वेशन वाला, मतलब 3 बाई 3 वाला आता है। तो 3 बाई 3 वाला भी मैं नहीं सिखा रहा, अभी मैं 2 इक्वेशन वाला सिखा। ठीक है, 3 बाई 3 वाला भी मैं सिखाऊंगा बिल्कुल। जो मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें देख सकते चलेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने a इनवर्स और b को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। देखो, a इनवर्स और b, मुझे b मैट्रिक्स गिवन है, ये रहा 9 और 1, मुझे a इनवर्स नहीं मालूम। ए इनवर्स जब नहीं मालूम तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। जब ए इनवर्स आ जाएगा तो फिर ए इनवर्स और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स मेरे पास आ जाएगा। तो ए इनवर्स के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डिटर्मिनेंट और एक होता है इनवर्स, सॉरी एडजॉइंट। हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 5 -2। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। फिर आपको मालूम है ये, यहाँ नंबर जो लिखा होगा वो ए होगा, यहाँ नंबर बी होगा, ये वाला नंबर सी होगा, और ये वाला नंबर डी होगा। तो नंबर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 5 4 ज़ा 20। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -24। ओके, नाउ adjoint of A इज इक्वल टू, हम एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं देखें। ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें ये जो ए और डी है, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देता है। मतलब -2 इसकी जगह आ जाएगा और ये 2 जो है वो इसकी जगह आ जाएगा। ये हो गया -2 और 2, और बी और सी जो है उनकी साइन चेंज हो जाता है। तो ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, और 4 जो है वो -4 हो जाएगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, ए और डी की प्लेसेस चेंज करते हैं, बी और सी के साइन चेंज करते हैं। अब इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए इन 2 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी था। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, नाउ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए।
ये हमारा इनवर्स का फॉर्मूला है, इसलिए हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड किया। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास -24 आई है, ये -24। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है -2, -5, -4 और 2। ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। ओके, ये ए इनवर्स आ गया आपके पास, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया था, और ये आपके पास एडजॉइंट हो गया था। ये पूरी ए इनवर्स की वैल्यू है जो कि हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 में तमाम एक्स की जगह भी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए इनवर्स की जगह भी ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, और बी की जगह भी बी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे। x का मैट्रिक्स ये है हमारे पास एक्स वाई, एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। ओके, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू जो आपने फाइंड करी वो आ जाएगी। ए इनवर्स की वैल्यू आई है आपके पास 1/-24, और यहाँ है -2, -5, -4, 2, और इसके बाद बी है, और बी की जगह बी का मैट्रिक्स आ जाएगा 9 और 1। ओके, अब आपने इनको सिंपल सॉल्व करना है। अच्छा, मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स में नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। जिन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करा दें तो 1/-24 ऐसे ही रहेगा। माई फर्स्ट रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इट मीन्स दैट -2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी -2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1, then -4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप मेरी पहले वाली एक वीडियो देख लें, उसमें मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में सिखाया है, तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। 1/-24, 2 9 जा 18, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5, 4 9 जा 36, प्लस 2 1 जा 2। अब हम इसको फर्दर और सॉल्व कर लेंगे। तो 1/-24 ऐसे ही रहा, -18 -5 मिलकर -23, -36 प्लस 2 मिलकर -34 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स पूरा इस -24 से डिवाइड हो रहा है, तो अब हम -24 को डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर से। ये आपके पास हो गया -23 डिवाइडेड बाय -24, देन -34 डिवाइडेड बाय -24। तो -24 को पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं सबको उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब देख लें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 23 और 24 आपस में कैंसिल आउट हो नहीं सकते, तो 23/24 ऐसे ही रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसमें, और 24 और 34 आपस में कैंसिल हो रहे हैं 2 की टेबल से, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 17 जा 12 जा
ये आपके पास हो गया 17/12। और इस तरीके से ये वाला जो मैट्रिक्स था वो साथ साथ चल रहा था एक्स और वाई। इट मीन्स दैट एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 23/24 एंड वाई की वैल्यू आ गई 17/12। एंड में आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे। इसका सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 23/24, 17/12, और ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया और ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज हो गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो फिर कमेंट में पूछ लें। इंशाल्लाह फिर मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।